हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी द पिस्टन बॉय। सो आज हम बात करने वाला है एसओएचसी और डीओएचसी सेटअप के बारे में। आखिर इन दोनों जो सेटअप आता है, एसओएचसी का मतलब होता है सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट एंड डीओएचसी का मतलब होता है डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट। तो आखिर इन दोनों सेटअप में क्या अंतर होता है, क्या बेहतर है, कौन सी मामलों में, किन मामलों में एसओएचसी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, किन मामलों में डीओएचसी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले आता है एसओएचसी सेटअप के बारे में। एसओएचसी सेटअप मेनली इकोनॉमिकली बाइक में हमारा यूज होता है, जैसे कि सभी तरह की कम्यूटर बाइक्स हो गया, 150cc, 160cc, इवन 200cc के जो इकोनॉमिकली बाइक्स होता है जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आपका कम किया जाता है, उसमें एसओएचसी सेटअप यूज होता है। डीओएचसी सेटअप दूसरी तरफ जो हाई रेविंग इंजन होता है, वो चाहे 200cc भी हो, 150cc भी हो, जो हाई रेविंग इंजन होता है उसमें दिखा जाता है। अब एसओएचसी सेटअप और डीओएचसी सेटअप की कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। जैसे कि हम पहले आते हैं एसओएचसी सेटअप, जो कि इकोनॉमिकली फ्रेंडली बाइक में आता है। मतलब एक ही कैमशाफ्ट जो होता है वो हेड के ऊपर, मतलब सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, मतलब हेड के ऊपर तो रहेगा ही, ये एक कैमशाफ्ट ही इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को दोनों को एक साथ ऑपरेट करता है। मतलब ये कैमशाफ्ट इनटेक वाल्व को भी ओपन और क्लोज करेगा, एग्जॉस्ट वाल्व को भी ओपन और क्लोज करेगा। मगर उसी तरफ जो डीओएचसी कैम सेटअप है, उसमें जो दोनों कैमशाफ्ट होता है वो हेड के एकदम साइड में लगा रहता है। मतलब बीच का हिस्सा जो खाली रहता है उसमें कंपनी का इंजीनियर स्पार्क प्लग को इंस्टॉल कर देते हैं। डीओएचसी कैम सेटअप में आप वेरिएबल टाइमिंग कर सकते हो। मतलब डीओएचसी कैम सेटअप में इनटेक वाल्व का टाइमिंग और एग्जॉस्ट वाल्व का जो टाइमिंग होता है वो दोनों अलग अलग रहता है। इसीलिए डीओएचसी सेटअप का जो सिस्टम है उसका मेंटेनेंस करने का तरीका कोई साधारण मैकेनिक नहीं कर सकता। डीओएचसी सेटअप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है एसओएचसी सेटअप के मुकाबले। 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें जब पिस्टन एक बार ऊपर से एक बार नीचे आता है, उसमें 4 स्ट्रोक होता है। पहला आपका इंटेक स्ट्रोक, दूसरा आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा आपका पावर स्ट्रोक और चौथा आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये जो 4 जो स्ट्रोक मैंने बोला, पहले जो इंटेक स्ट्रोक है, मतलब जब पिस्टन नीचे आएगा इसमें एयर और फ्यूल मिक्सचर को साथ ही साथ ये नीचे ले आएगा। मतलब ये जो खाली जगह आपका बन रहा है इंजन का चेम्बर में, उसमें कैमशाफ्ट, चाहे वो एसओएचसी हो चाहे वो डीओएचसी हो, वो इंटेक वाल्व्स को ओपन करेगा। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा। दूसरी तरफ जब पिस्टन ऊपर आएगा, इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। मतलब ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस्ड हो जाएगा। तीसरे स्ट्रोक में आपका स्पार्क प्लग का इग्निशन होगा, मतलब स्पार्क प्लग फायर करेगा, उसमें पावर स्ट्रोक कहते हैं। मतलब ये जो कंप्रेस्ड हुआ एयर और फ्यूल मिक्सचर गया, उसको नीचे बस्ट होगा, उसको इग्नाइट कर देगा और उस बस्ट से नीचे पिस्टन आ जाएगा। चौथा स्ट्रोक में जब पिस्टन ऊपर आएगा, तब कैमशाफ्ट का एक बार और काम आता है, जो कि एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करता है और एग्जॉस्ट गैस को निकल के एग्जॉस्ट पाइप से निकल जाता है। जनरली जो सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट है वो 2 वाल्व सेटअप के साथ आता है, मगर दूसरी तरफ जो डीओएचसी सेटअप है वो 4 वाल्व सेटअप के साथ आता है। एसओएचसी सेटअप में आपका टैपेट यूज होता है। मतलब जब वाल्व जो क्लियरेंस होता है वो टैपेट के साथ एडजस्ट होता है। मगर दूसरी तरफ डीओएचसी सेटअप जो होता है वो उसमें सीम यूज होता है। मगर फिर भी जो एसओएचसी जो सेटअप है उसमें हम 4 वाल्व देख सकते हैं, जैसे कि आपका R15 V4 हो गया, V3 हो गया, आपका हीरो एक्सपल्स 200 हो गया, हीरो एक्सट्रीम 160 हो गया, अपाची 204 भी हो गया। ऐसी बाइकों में सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ 4 वाल्व का सेटअप आता है। और दूसरी तरफ डीओएचसी सेटअप में जो सीबीआर 150 है, वो 150cc का बाइक होने के बावजूद डीओएचसी सेटअप में आता है। उसमें 4 वाल्व तो रहता ही है, उसमें टैपेट नहीं रहता। मतलब R15 में जो वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करने के लिए एसओएचसी में टैपेट यूज होता है, उसी तरह सीबीआर 150 जो एक 150cc की बाइक है, उसमें डीओएचसी सेटअप यूज होता है, इसीलिए उसमें टैपेट नहीं यूज होता है, उसमें सिम यूज होता है। एसओएचसी सेटअप का जो इंजन होता है उसमें कैमशाफ्ट एकदम बीच में लगा रहता है। उसी दूसरी तरफ डीओएचसी सेटअप में कैमशाफ्ट, दोनों कैमशाफ्ट जो होता है वो हेड के एकदम साइड में होता है। मतलब एक इनटेक के तरफ, एक एग्जॉस्ट के तरफ। ये वाला इनटेक जो है वो इनटेक वाल्व को ऑपरेट करता है और ये वाला एग्जॉस्ट का जो कैमशाफ्ट है वो एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करता है। तो इसीलिए एसओएचसी सेटअप में स्पार्क प्लग जो है वो बीच में इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ डीओएचसी सेटअप में स्पार्क प्लग एकदम बीचों बीच इंस्टॉल किया जाता है, जिसलिए
DOHC सेटअप में SOHC के मुकाबले ज्यादा बेहतरीन पावर, ज्यादा बेटर माइलेज और कार्बन डिपॉजिट भी बहुत ज्यादा कम निकलता है। SOHC जो सेटअप है उसमें एक लाइटर वाल्व ट्रेन होने के कारण जो वो इनिशियल स्टेज में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, मतलब लो और पीक टॉर्क में बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। और DOHC सेटअप में एक हायर वाल्व ट्रेन होने के कारण जो पावर बैंड है वो हाई रेविंग इंजन में एक बेटर पीक टॉर्क और बेटर हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये हुआ हमारा SOHC और DOHC का अंतर। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। दिस इज मी द पिस्टन बॉय लॉगिंग आउट।